नमस्ते दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं हमारे इस सीरीज का आखिरी वीडियो। इसके पहले हमने स्टार्टिंग प्लेसमेंट वैरायटी ऑफ हाउसेस पे आपको एक्सप्लेन करके बताइए वैरायटी ऑफ लग्न के लिए। मेरे इस सभी वीडियोस को आप इस नज़र से देखिए कि इस जगह पे बैठा हुआ सैटर्न कैसे रिजल्ट देता है, और मैंने आपको वैरायटी ऑफ लॉजिक एक्सप्लेन किया, उस लॉजिक का इस्तेमाल आपको करना है। इस नज़र से मत देखिएगा कि सिर्फ मुझको मेरे बारे में जानना है, क्योंकि वैसे में आप इसको नहीं सीख पाओगे। हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम ऐसे वीडियोज़ बनाएं जहाँ पे आपका एजुकेशन हो, आप समझ पाओ, आप प्रेडिक्ट कर पाओ, अपनी लाइफ में उसको यूज कर पाओ। कुछ कॉम्बिनेशन मैं आपको बताता हूँ जहाँ पे रिजल्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो अगर आप उसी लग्न के व्यक्ति और उसी जगह पे आपका सैटर्न बैठा है तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर यू टू डू इट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी आप समझ सकते हो बाकी सब वीडियोस को भी देखते हुए कि सोचना कैसे, देखना कैसे। आज का वीडियो एरीज लग्न के लिए रहेगा, जहाँ पे एरीज लग्न में सैटर्न आपका चौथे घर में है, लग्न में है या 12वें घर में आपको क्या रिजल्ट देगा। चलिए बात करते हैं सैटर्न का प्लेसमेंट इन एरीज लग्न। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट जो वर्क के बारे में बात करता है, एफर्ट्स के बारे में बात करता है, मेहनत के बारे में बात करता है, डिसिप्लिन के बारे में बात करता है। ऐसा प्लैनेट जिसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपका सक्सेस सुनिश्चित है। लेकिन सैटर्न हमेशा आपकी परीक्षा लेगा। कहा जाता है कि किसी भी फील्ड में आप जब 10,000 घंटे देते हो तो आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये चाइनीज प्रोवर्ब है, जो कि सच है। इसलिए आप देखो कि जो कोई इंसान एक फील्ड में 10 साल रुक जाता है वो अपने फील्ड में एक नामचीन हो जाता है या बहुत परफेक्ट इंसान बन जाता है। और सैटर्न का प्लेसमेंट इन द 10th हाउस इसी चीज के बारे में बात करता है कि आपको अभी सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको अभी सिद्धि होना है। और एरीज लग्न नेचुरली सैटर्न इज द 10th लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड। तो अगर आपको सिद्ध बनना है तो आपको वो कठिनाइयाँ, वो चैलेंजेस, वो इश्यूज का सामना करना ही है और 10 साल एक फील्ड में एक चीज को लेके बैठना ही। उसके बगैर आपको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी और उसके बगैर आप ग्रो नहीं करोगे। इसलिए 10वां घर सिद्धि का होता है। और जो भी इंसान अपने फील्ड में सिद्धत्व को प्राप्त करता है, एक्सपर्टीज को प्राप्त करता है, बहुत बेहतरीन बनता है, उसका सक्सेस गारंटीड हो जाता है। तो जब हम बात करें सैटर्न का प्लेसमेंट इन द 4th हाउस फॉर द एरीज लग्न, तो 4th हाउस में बैठा हुआ सैटर्न क्या क्या करेगा। नंबर 1, एक तो वो तीसरी दृष्टि से आपके छठे घर को देखेगा, फिर 7वीं दृष्टि से आपके वो 10वें घर को देखेगा और 10वीं दृष्टि से आपके वो लग्न को देखेगा। अब छठे घर में सैटर्न का दृष्टि बताता है कि आपको अपनी दुश्मनों को परास्त करने के लिए हमेशा नए स्किल्स डेवलप करने पड़ेंगे। आप हमेशा एफर्ट लेते रहोगे, अपने दुश्मनों को परास्त करना है, लोन्स को चुकता करना है, आप अपने रोगों के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हो, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर विजय प्राप्त करना, तो इन सब चीजों के लिए आपको निरंतर अपने आप में सुधार, अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना पड़ेगा। दूसरा है कि जब सैटर्न 7वीं दृष्टि से आपके 10वें घर को देख रहा है, वो किसको देख रहा है, वो अपने खुद के घर को देख रहा है। जब सैटर्न अपने खुद के घर को देखेगा तब उसको बहुत ज्यादा मजबूत बनाएगा। तो ये आपका वर्कोहोलिक होने का निशानी है, एफर्ट ओरिएंटेड होने का निशानी। प्रभु श्री रामचंद्र की कुंडली में भी सैटर्न आपके एक्सॉल्टेड थे और 4th हाउस में बैठे थे, इसलिए वो भी अपने कर्म को लेके बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा स्टेबल थे। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो आपके वर्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाता है, वर्क को मजबूत बनाता है, आपको एफर्ट ओरिएंटेड बनाता है, आपको निरंतर मेहनत करने वाला इंसान बनाता है। फिर यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न देखिए लग्न की तरफ 10वीं दृष्टि डालेगा, मतलब अब आपका कर्म देखो, सैटर्न जहाँ पे भी 10वीं दृष्टि देखेगा वहां पे आपको निरंतर रूप से कर्म करने ही पड़ेंगे, एफर्ट लेना ही पड़ेगा। तो सैटर्न अगर 10वीं दृष्टि से आपके लग्न को देख रहा है, मतलब अब आप शर्मिले बन जाओगे, आप लोगों के सामने खुलकर नहीं आना चाहोगे। देखिए एरीज लग्न में आप चाहते हो कि बोल्ड होके वापस, बोल्ड होके लोगों के सामने जाओ, लेकिन सैटर्न का एस्पेक्ट आपको कहता है कि नहीं, बैकग्राउंड के पीछे काम करो, तुम लोगों के सामने मत जाओ, तुम छुप जाओ। अब नेचुरली इट इज अ 11th हाउस लॉर्ड एंड द 10th हाउस लॉर्ड। तो 11th हाउस लॉर्ड और 10th हाउस लॉर्ड आपके 4th हाउस में बैठा है, मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है जहां पे ये कह रहा है कि घर के कारण आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन देखो 11th हाउस लॉर्ड इज ट्रैवलिंग 6 प्लेसेस फ्रॉम द सेल्फ एंड 10th हाउस लॉर्ड ट्रैवलिंग 7 प्लेसेस फ्रॉम द सेल्फ। मतलब कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि जब तक आप इन चीजों को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप मातृभूमि को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप कंफर्ट को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इसका त्याग नहीं करोगे, इससे दूर नहीं जाओगे, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो सैटर्न जब कर्क राशि में जाता है तो जनता के मन में आपके लिए बहुत प्यार आता है, बहुत कंफर्ट आता है, जनता आपको बहुत पसंद करती है। इसलिए अगर आपको बहुत बड़ा एक्टर बनना है, एक्ट्रेसेस बननी है, और कहीं भी कर्क राशि या सैटर्न मून का कॉम्बिनेशन आता है तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि ये हो गया जनता, कर्क मतलब जनता, मून मतलब जनता, और
सैटर्न उससे जुड़ा हुआ, मतलब जनता, और ये भी यहाँ पे मन है देखो, तो जनता का मन में आपका सैटर्न गया है, मतलब सैटर्न यहाँ पे आपको मदरली प्रेम देने के लिए, आपके केयर करने के लिए रेडी है, आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आप जन समुदाय आपको बहुत प्यार कर सकता है, और क्योंकि ये छठा आपने से चल रहा है और 11th हाउस और 4th हाउस में छठे 8वें का रिलेशनशिप, मतलब अगर जितना आपको गेन की प्राप्ति करनी, जितना आपको ग्रो करना, उसके लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। बिना घर को छोड़े, बिना कंफर्ट को छोड़े आपके लाइफ में बहुत ज्यादा गेन्स नहीं होंगे, आपकी लाइफ ग्रो नहीं करेगी। नाउ सैटर्न का प्लेसमेंट दी 12th हाउस, 12वें घर में जब सैटर्न बैठेगा तब यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न तीसरे घर से इसको देख रहा है, सेकंड हाउस को देख रहा है, फिर 7वीं दृष्टि से कहाँ पे देख रहा है, वो छठे घर में देख रहा है, और फिर 10वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है, तो ये आपके 9th हाउस में देख रहा है। कर्म का मालिक और आपके पैसे का मालिक गया कहाँ पे, 12th हाउस में। तो 12वें घर में बैठा हुआ सैटर्न क्या करेगा, 12वें घर में बैठा हुआ सैटर्न कहेगा कि तुम्हारा कर्म तो लॉस में गया, मतलब जो भी आप काम करोगे वो किसी और के फायदे का होगा, आपका नहीं होगा। अपने से वो 3 घर चला है, मतलब निरंतर एफर्ट लेने पड़ेंगे, आसानी से कुछ नहीं होगा। जितना काम करोगे उतना लॉस में जा रहा है और काम के लिए हमेशा मेहनत करनी पड़ रही है। सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है फॉरेन में जाके काम करोगे बच जाओगे, फॉरेन कंपनी का काम करोगे बच जाओगे, एकांत में जाके काम करोगे बच जाओगे, आप पागल खाने में काम करोगे, हॉस्पिटल में काम करोगे, जेल में काम करोगे या आश्रम में काम करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो लाइफ में कभी भी आपका वर्क सेटल नहीं होगा। मैंने ऐसी कुंडलीज देखी है जहाँ पे एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो द पर्सन इज स्ट्रगलिंग टू मेक मनी, जितना आप कमाया उतना गवाया और हमेशा लॉस में, पैसे कभी भी टिका नहीं। सेकंड हाउस में भी सैटर्न का एस्पेक्ट है, मतलब यहाँ पे एक तो ये धनी होगा, अच्छा धनी होगा देखा जाए तो, कि आपका 11th लॉर्ड इज लुकिंग इनटू द सेकंड हाउस एंड इट इज आल्सो ट्रैवलिंग द 11th प्रोसेस फ्रॉम द सेकंड हाउस। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन कॉम्बिनेशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब आप 12वें घर से संबंधित काम करोगे, या तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करोगे, प्रॉपर्टी का काम करोगे जो कि फॉरेन का है, या फॉरेन में जाके काम करोगे, तो ही ये योग आपको अच्छा रिजल्ट देगा, और दिस योगा विल नॉट गिव यू रिजल्ट। उल्टा, क्योंकि ये सेकंड हाउस में देख रहा है, अब आपको जो होने वाला धन संचय है वो बहुत लेट होने वाला है, क्योंकि सैटर्न हमेशा डिले ऐड करता है। अगर आपने डिसिप्लिन रखा, अगर आपने 12वें घर की एट्रीब्यूट्स को जोड़ा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और डिसिप्लिन से की, तो ये बहुत अच्छे धनियों में मैनिफेस्ट हो जाएगा, आपको मजा आएगा। और मेरे दोस्त की ऐसी कुंडली है जिनका सैटर्न यहाँ पे है, और उन्होंने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा रखा है, अब वो नौकरी से ज़्यादा पैसा उसमें बनाते हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न आपके छठे घर को भी देख रहा है, तो आपके दुश्मनों, आपके रोग, रेपो, ऋण, इसका सब केयर कर रहा है। वो कह रहा है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइफ खराब नहीं होने देगी, यहाँ पे मैं कंट्रोल करूंगा। यू विल बी, आपके दुश्मन कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके रोग, रूप, ऋण कंट्रोल में आ जाएंगे, आपके लॉसेस कंट्रोल में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बैठा हुआ सैटर्न नेचुरली देखा जाए तो ये लॉस कारक है, क्योंकि आपका धन वो लॉस में डाल रहा है, लेकिन इसके बावजूद छठे घर से संबंधित रिजल्ट आपको कंट्रोल करके दे रहा है, वहां पे रिजल्ट वो खराब नहीं होने दे रहा है। अब देखिए, यही सैटर्न जब लग्न में चला जाए, तो लग्न में जाके ये सैटर्न क्या करेगा, ये देखेगा एक दृष्टि तीसरे घर की तरफ, एक दृष्टि 7वें घर की तरफ, और एक दृष्टि 10वें घर की तरफ। नीच का सैटर्न है, 10वां लॉर्ड लग्न पे गया, आपको वर्कोलिक बनाता है, निरंतर रूप से एफर्ट ओरिएंटेड बनाता है। नीच का सैटर्न है, मतलब कर्मों का वैल्यू नहीं होगा। इनकम कमाने के लिए हमेशा मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आप कॉन्फिडेंट कभी फील नहीं करोगे अपने काम को लेके, आप ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी को लेके कॉन्फिडेंट फील नहीं करोगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर नहीं जाएगी, हमेशा प्रॉब्लम में रहेगी, चैलेंज में रहेगी, इश्यूज में रहेगी। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हालांकि 10वां लॉर्ड 10वें घर की तरफ देखता है और 10वां लॉर्ड लग्न में है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉर योर एफर्ट्स, कंसिस्टेंसी एंड एवरीथिंग, बट रिकॉग्निशन के लिए बुरा है, इनकम के लिए बुरा है, आपके स्किल्स आपको हमेशा डेवलप करते रहने पड़ेंगे। आपके स्पाउस के लिए बुरा है, क्योंकि स्पाउस पे जब ये 7वां दृष्टि चलता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर और तकलीफें क्रिएट करता है, साथ ही साथ आपके मैरिज के लिए डिले ऐड कर देता है। आपको 7वें घर में से जो भी चीज़ें मिलने वाली है उसमें वो रिजल्ट तो अच्छा आएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सैटर्न की नेचुरल एक्सॉल्टेशन की राशि है, तो वहाँ पे एक्सॉल्टेड रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन डिले मिलेंगे, क्योंकि सैटर्न हमेशा डिले देता है, दुख दर्द तकलीफ सहन करने के बाद मिलेंगे, क्योंकि वही तरीका है सैटर्न का। सीधे के तरीके से सैटर्न आपको कुछ दे नहीं पाएगा। तो इनकम के लिए चैलेंजेस है, वर्क के लिए चैलेंजेस है, वर्क कंसिस्टेंटली चलता रहेगा, आपको निरंतर अपने स्किल में डेवलपमेंट करता ही रहना पड़ेगा। तो ये एक सैटर्न का प्लेसमेंट था ऑन द लग्न। तो इसी के साथ ये जो सीरीज था जहाँ पे हमने वेराइटी ऑफ चर लग्नों के लिए हमने सैटर्न का प्लेसमेंट आपको एक्सप्लेन करके दिया है। अगर आपको मजा आया इस पूरी सीरीज में, मेरे काफ़ी सारे वीडियोस है इस सीरीज से संबंधित, और 3 वीडियोस है जो आप देख सकते हो कि सैटर्न का प्लेसमेंट जो मैंने
रेड इंक में लिखा हुआ है, वो सभी सैटर्न के प्लेसमेंट में पुराने वीडियो में एक्सप्लेन किया हम लोगों ने। तो 12 के 12 प्लेसमेंट्स हमने अलग अलग लगने के लिए बता दिए। अगर आप चाहते हो कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूँ फॉर स्थिर लगना 2, 5, 8, 11 या फिर द्विसवा लगना 3, 6, 9, 12, तो मुझको बताइएगा जरूर कमेंट में। अगर इस वीडियो के नीचे कमेंट 100 को क्रॉस करेंगे, 100 कमेंट सेइंग यस मेक अ वीडियो ऑन दी स्थिर लग्न और द्विसव लग्न, तो मैं आपके लिए वो सीरीज जरूर चालू करूंगा। आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल टू कमेंट 100 कमेंट्स एंड डेफिनेटली आई विल डू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।